ये क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे और लास्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस किए थे वो डिस्कस किए थे सेलेब डायनेस्टी के बारे में। और एक एक इसमें हम लोग शॉर्टकट देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, किस डायनेस्टी के बारे में एक एक जान लेना चाह रहे हैं, खासकर 5 जो मेन डायनेस्टी है। तो हम लोग आज जो चर्चा करेंगे, हम लोग जो इसमें खिलजी डायनेस्टी, और कोशिश करें कि इस वीडियो में जो डायनेस्टीज है सैयद डायनेस्टी तक के, खिलजी और सैयद तुगलक और सैयद डायनेस्टी भी या लोधी डायनेस्टी पहुंचने की कोशिश करें। तो खिलजी डायनेस्टी का जो पीरियड था ये स्टार्टेड जो होता है 1290 से, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ 1290 से। और इसको जो शुरुआत में जो फाउंडेशन का था 1219 में, उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज। तो जलालुद्दीन फिरोज वॉज नॉट ए स्ट्रॉन्ग रूलर, वो स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, और जस्ट ही हैड ए लीनिएंट पॉलिसी टुवर्ड्स द मंगोल्स, और वो बहुत ही माने नरम था, लीनिएंट पॉलिसी था मंगोल्स के प्रति। बट आफ्टर हिज डेज हीज नेफ्यू मीन्स जो हीज नेफ्यू अली गुरसप, याद रखिएगा इसका नाम, जो हीज नेफ्यू जो माने कि फिरोज खिलजी थे, उनके जो नेफ्यू थे अली गुरसाप, जो अली गुरसाप थे वो गद्दी में बैठते हैं। मीन्स अली गुरसाप वाज द टेकन द सक्सीडेड द थ्रोन एंड ही वाज गिवन द टाइटल अलाउद्दीन, कि जो अली से था उसने अपना टाइटल को अलाउद्दीन कर दिया था, अली गुरसाप। सो ही वाज नोन फॉर द अलाउद्दीन खिलजी एंड हीज रेन पीरियड वाज द 1296 to 1296 to 1316 means near about the 20 years. And Alauddin Khilji was the famous ruler, and nowadays we have seen so many things about the measurement like the takka. So it was first introduced was the Alauddin Khilji, and Alauddin Khilji was, means you may say that he was the most powerful rulers of the this dynasty, and you may say the तुगलक सुल्तान टू बिल्ड ऑन द इम्पीरियल एम्पायर टू इंडिया, कि इसने पूरी तरह से जो एम्पायर इंडिया का था, जो खिलजी डायनेस्टी का अलाउद्दीन खिलजी, वो इसको विस्तार कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था और बढ़ा दिया था। और अलाउद्दीन वाज ए ब्रिलियंट जनरल, कि वो एक अच्छा सेनापति भी था, एंड वेरी कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल, कि मैंने देख रहे कि जनरल एंड एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटर, की प्रशासन उसको चलाने आता था। एंड एमंग देम जो इसमें स्कॉलर थे, ही हैड द अलाउद्दीन खिलजी हैड द मेनी ग्रेट पोएट्स एंड स्कॉलर्स लाइक द अमीर खुसरो वाज द पोएट ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑल्सो द शेख रुखलानुद्दीन। सो एक्सपेंशन ऑफ अलाउद्दीन, वाई डिड अलाउद्दीन खिलजी वॉज फेमस, कि वाई डिड अलाउद्दीन खिलजी फेमस फॉर, कि अलाउद्दीन खिलजी क्यों फेमस था। तो फर्स्ट टाइम अलाउद्दीन स्टार्टेड द रिफॉर्म इन द आर्मी, कि अलाउद्दीन खिलजी जो एक स्टेटमेंट अमीर खुसरो ने, कि उनका जो बुक है उसमें लिखा है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कि उन्होंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन के लिए, कि एक मजबूत नेशन के लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग आर्मी तभी होगा जब उसके पे जो सैनिक होगा वो ज़्यादा होगा, उसका जो घोड़सवार ज़्यादा होगा, और उसको पेमेंट टाइम पर होगा। तो पैसा आएगा कहाँ से, तो पैसा आएगा लैंड रेवेन्यू से। तो उसने लैंड रेवेन्यू को भी सुधार किया, उसने मेजरमेंट किया। तो ये एक अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसलिए हम इसको डिटेल्स में जा रहे हैं कि ही वाज मीन्स अलाउद्दीन खिलजी हैड ए वेल इक्विप्ड एंड ट्रेन डिसिप्लिन एंड मोटिवेटेड आर्मी, कि उसके पास जो था डिसिप्लिन भी था, आर्मी जो था मोटिवेटेड भी था और ट्रेंड था। एंड उसके आर्मी में क्या क्या था, तो हीज आर्मी हैड मोर देन 4,75,000, ट्रेस द फिगर 4,75,000 हॉर्समैन, कि इतना था। एंड द सैलरी ऑफ ईच हॉर्समैन वाज फिक्स्ड एट 234 टका, means on that time in the place of the rupees, on that time the taka was the in the running there, taka chalta tha. So this was the strong army and he reformed so many, and also economic measure, पहले ही बताया कि जो अमीर खुसरो ने बताया कि स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए, आर्मी के पेमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो कहाँ से आएगा, तो इकोनॉमिक मेजर्स होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी गिव्स ऑर्डर टू मेजर ऑल द लैंड विच वाज अंडर कल्टिवेशन, कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऑर्डर दिया कि जो भी जहाँ खेती होता है उस लैंड को मेजरमेंट किया जाए और उसके आधार पर उसको टैक्स लगाया जाए, जिसको ज़्यादा अगर ज़्यादा आता है तो वहाँ पर। और उसके बाद उसने और एक क्या क्या किया, आज हम लोग देखते हैं कि फिक्स प्राइस देखते हैं, कि गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कितना बेचना है। तो इट वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी फूड प्राइसेस फॉर आर्टिकल फूड आर इन्फोर्स और देम रेगुलरली, उसने ताकत लगाया। तो दिस इज नोन फॉर द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, और इसी को कहते हैं कि बाजार नियंत्रण पॉलिसी, जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन इंडिया।
एंड अलाउद्दीन खिलजी सेटअप स्पेशल डिपार्टमेंट अंडर द चार्ज ऑफ साहिलिन मंडी, और इसके लिए उसने एक स्पेशल डिपार्टमेंट क्रिएट किया, मंत्रालय क्रिएट किया। एंड इट वाज हिज ड्यूटी, कि उसका ड्यूटी था टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द प्राइस, और इस मंत्रालय और इस डिपार्टमेंट का ड्यूटी था कि डिटरमाइन द प्राइस ऑफ लिस्ट ऑफ द प्राइस फॉर द वेरियस कम्युनिटी, सबका दाम को तय करें। सो यहाँ पर क्या हो गया कि वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट द अलाउद्दीन आफ्टर डेथ, अलाउद्दीन मरने के बाद जाके एक लड़ाई चला, और खुसरो मलिक वाज द लास्ट खिलजी रूलर, जो कि खुसरो मलिक था लास्ट खिलजी रूलर था, लेकिन उसको जो था गयासुद्दीन जो माने तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक डिफीटेड हिम एंड स्टार्टेड द तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी में कौन कौन आए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1320 में ये गैप हुआ, ख़त्म हुआ, तो वहाँ से 1320 से लेकर तुगलक डायनेस्टी, जो गयासुद्दीन तुगलक था वाज द फर्स्ट रूलर, गयासुद्दीन तुगलक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। एंड माने जौना खान जो हीज सन था, उसके जो लड़का थे जौना खान सक्सीडेड हिम एंड वाज गिवन टाइटल होता मोहम्मद बिन तुगलक। अब क्योंकि हम ये क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद जाकर मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आ रहा है, सो ये बता रहे हैं कि तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंड बाय द गयासुद्दीन तुगलक एंड ही सन जौना खान, कि मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नाम था जो जौना खान था, कि जौना खान था वो गद्दी में बैठा 1324 में, 1324 और ये 1351 तक ये गद्दी में रहा। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर था, ही वाज ए ब्रिलियंट स्कॉलर एंड अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, और वो पढ़ने जानता था। और इसके बारे में अगर आप देखेंगे इबान बतूता का एक बुक है, इबान बतूता क्या लिखा है, इबान बतूता राइट्स इन डिटेल अबाउट द रेन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक एंड ही टेल अस दैट द सुल्तान डिड नॉट गिव ओवरव्हीलिंग पावर टू द उलेमा, कि इबान बतूता ने कहा कि उलेमा को उसने पावर नहीं दिया। उलेमा जो होते थे इससे पहले जो थे खिलजी डायनेस्टी हो या माने कि सलेब डायनेस्टी, वहाँ पर उलेमा पावरफुल होते थे, लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको उतना पावर नहीं दिया और उसने सीज किया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का वीक पॉइंट क्यों हो गया, क्यों वीक थे, जो उसका इतने अच्छे दिमाग वाले इतने अच्छे बुद्धि थे, वो हमेशा नया नया चीज़ सोचते रहते थे। और इसी सोच में जो उसने सोचा कि शिफ्टेशन ऑफ कैपिटल, कि शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल, कि कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, वहाँ ले जाना, ये इनकी बड़ी भूल थी। और ये जो 1327 था, इसने तय किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कि जो दिल्ली कैपिटल होता है, जो दिल्ली ऊपर में था, तो उसको सेंटर में जो माने कि जिसको देवगिरी वहाँ पर नाम है, यानी इसको दौलताबाद भी कहा जाता था, बाद में दौलताबाद कहा गया, उसको सीट किया। तो यहाँ माने वन ऑफ द मेजर मिस्टेक ऑफ द माने one of the major mistake of the Muhammad bin Tughlaq was to take the decision to shift the capital from Delhi to the Devgiri, or which was renamed the Daulatabad in the 1327। तो क्यों ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग द रेन में दिल्ली टू दौलताबाद जो थे बहुत सारे सैनिक गए आते, भूख से मर गए, और उतनी लंबी यात्रा में फिर वहाँ पर जो मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ जाने के बाद उसको पता चला कि नहीं यहाँ तो ठीक नहीं है, फिर उसने दौलताबाद से फिर दिल्ली उसको कैपिटल को शिफ्ट किया। तो इसलिए बहुत जन कहावत ही करता है कि दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली, कि जहाँ जहाँ वापस आ रहे तो डिसीजन लेने के बाद वापस नहीं लौटना चाहिए और राइट डिसीजन लेना चाहिए। तो उसने अपने डिसीजन को वापस लिया। और उसने दूसरी बड़ी भूल क्या की, जब मोहम्मद बिन तुगलक था उसने एक और भूल की कि उसने इंट्रोडक्शन ऑफ द टोकन करेंसी, पहले जो सिल्वर का करेंसी होता था तो उसने एक टोकन करेंसी चलाया जो कि कॉपर और ब्रोंज का था। वो कब चालू किया, 1329। एक था तो मिस्टेक हो गया था कि दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली किया 1326 और 27 में, तो उसके बाद जाके वापस लौटे 1327। फिर 1329 में उसने एक करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, और उस करेंसी जो टोकन करेंसी था वो बना हुआ था ब्रोंज और कॉपर से। लेकिन जो अगर करेंसी में अगर 1 रुपया लिखा हुआ है तो लोग क्या करते थे कि उसको गला देते थे, तो 2 रुपये में बिक जाता था या 1 रुपया ज़्यादा बिक जाता था। तो वो जो कॉपर और ब्रोंज का मिला हुआ था तो उसको जो टंका कहा जाता था, तो उसका वैल्यू ज़्यादा था, उसको गला के तो लोग क्या करेंगे उसको गलाने लगे। तो ये उनका दूसरा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर फिर जो उनके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जाके 1351 से लेकर 1388 तक आ सकते हैं, या जो लास्ट था 14 तक, वहाँ तक वो मतलब कि 1388 तक जो थे वहाँ पर पहुँच गया। ये क्या कहते हैं आपको जो शासन के फिरोज शाह तुगलक, और वो पावर में आ गया। और अनफॉर्चुनेटली जो था इसका रीन था जो इंड होने लगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक में ही खजाना खाली हो चुका था लगभग, और मोहम्मद जो फिरोज शाह तुगलक थे वो ज़्यादा उसको नहीं संभाल सके। उसके बाद आया सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी में जैसे यहाँ पर जो इनका पीरियड स्टार्ट होता है 1414 से 51 तक, तो 1414 में कौन स्टार्ट किया, तो खिजर खान जो सैयद था, जो मुल्तान का गवर्नर था, वो मतलब कि जो किस समय में गवर्नर था मुल्तान का, तो फिरोज शाह तुगलक में, वही इसका जो था सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। उसके बाद जाके उनकी मृत्यु के बाद मुबारक सब बना उसका, जो उसका लड़का था जो खिजर
खान का जो लड़का मोहम्मद शाह वो बना, मोहम्मद शाह के बाद जाके ये मुबारक शाह बना, मुबारक शाह के बाद फिर मोहम्मद शाह बना, फिर अलाउद्दीन आलम शाह सैयद बना जो कि लास्ट था। और उसके बाद जाके हम आते हैं कि लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जो था ये 1451 में इसको बहलोल लोधी ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट, जो कि ये अफगान लोध था और अफगान जो था वो इंट्रोड्यूस किया। उसके बहलाल लोधी के बाद जो था सिकंदर लोधी बना, और सिकंदर लोधी का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी आपको नाम याद होगा कि फर्स्ट बैटल जो ऑफ पानीपत जो था ये इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। तो इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे देखेंगे। तो आगे जो गैरिसन था इसकी जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।